Hello dear students, good morning. Today I am back again with your favorite subject maths. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, डिजिट में बोल रही हूँ। तो फर्स्ट वन है 3/4, सेकंड वन है 1/2, थर्ड वन है 1/3 एंड लास्ट वन है 1/6। इस तरह से ये देखिए 4 डिजिट है, 1, 2, 3 एंड 4। हमें इस तरह से पता नहीं चलेगा कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसके डेनोमिनेटर हैं उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसमें 4, 2, 3 एंड 6। तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखने हैं 4, 2, 3 एंड 6। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सब इवन नंबर है 2, 4 और 6। तो यहाँ पे हमें 2 का पार्ट लेना है। 2 के टेबल में 4 आते हैं, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे 3 का 3 ही रखना है। फिर डैश, फिर 2 के टेबल में 6, 2 3 ज़ा 6। फिर से यहाँ पे 2 है तो अभी 2 का ही पार्ट चलेगा। फिर आएगा 2 1 ज़ा 2, फिर आएगा 1 का 1। फिर 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 3 ऐसे ही रख देंगे। फिर अभी यहाँ पे 1 1 और 3 है, तो यहाँ पे हम 3 का पार्ट करेंगे। 1 1, 3 1 ज़ा 1 एंड 3 1 ज़ा 1। एलसीएम में यहाँ पे नीचे जितने भी डिजिट है वहाँ पे सब 1 आ जाना चाहिए। तो अभी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/2/3। तो क्या आया, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेनोमिनेटर है, ये फर्स्ट वाला है 3/4। तो अभी 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा हमारा। तो 4 3 ज़ा 12। तो इसके न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। तो अभी यहाँ पे आएगा 12। फिर है सेकंड नंबर का 1/2। तो 2 को कितने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम जो हमारा 12 है वो आएगा। तो 2 6 ज़ा 12। तो ऊपर नीचे दोनों को हमें 6 के साथ गुना करना है। 1 6 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर है थर्ड वन 1/3। अभी 3 को कितने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो 3 4 ज़ा 12, 1 4 ज़ा 4 एंड 3 4 ज़ा 12। और अभी लास्ट है 1/6। फोर्थ वन आएगा 1/6। मल्टीप्लाई 6 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे आएगा 1 2 ज़ा 2 एंड 6 2 ज़ा 12। देखिए अभी यहाँ पे सब में डेनोमिनेटर जो है वो 12 आ गया। अभी हमें सिर्फ ऊपर का न्यूमिनेटर ही देखना है, इसी से हमें पता चलेगा कि सबसे छोटी वाली डिजिट कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 4 6 और 9, इन सब में असेंडिंग हमें ऑर्डर रखना है। तो असेंडिंग में सबसे पहले छोटी डिजिट आती है। तो 2 4 6 और 9 इन सभी में से छोटी वाली डिजिट कौन सी है तो 2/12। फिर आएगा 4/12। फिर आएगा 6/12 और लास्ट में आएगा 9/12। हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमें इसमें भी थोड़ी जो है वो आगे देखना है, आगे का स्टेप। यहाँ पे 2/12 किस में से आया है, 2/12 आया है 1/6 में से। तो हमें यहाँ पे 2/12 के नीचे लिखना है 1/6। फिर 4/12 ये रहा, तो 4/12 किस फ्रैक्शन में से आया है तो 1/3 में से आया है। फिर है नेक्स्ट है 6/12। तो 6/12 कौन से फ्रैक्शन में से आया है तो 1/2 में से आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2।
2, फिर लास्ट वन है 9/12, तो 9/12 कौन से फ्रैक्शन में से आया है, तो 3/4। तो ओके डन दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वाला है वो रेडी हो गया, 1/6, 1/3, 1/2 एंड 3/4। इसी हिसाब से आपको बाकी के 3 करने हैं। पहले सबके जो हम यहाँ पे जो बोलते हैं अंश और छेद, न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, तो सबसे पहले आपको डेनोमिनेटर के एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल कर उसके सबके डेनोमिनेटर आपको सेम करने हैं, उस वाइज आपको फिर असेंडिंग ऑर्डर में रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी हम आगे का करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2/3 डैश एंड 3/4। यहाँ पे देखिए हमें पता नहीं चलेगा कि ये लेस देन है, लेटर देन है कि इक्वल है, तो हमें यहाँ पे 3 और 4 दोनों का हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 3/4, यहाँ पे 3 ओड है और 4 इवन है, तो हम सबसे पहले 2 का पार्ट चलाएंगे। 3 का 3 आएगा एंड 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे वापस से 2 आएगा, 3 एंड 1, फिर आएगा 3, 1 एंड 1, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, इसका आंसर आएगा 12। फिर यहाँ पे देखिए 2/3 है, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा, तो 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पे 3/4, तो 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा, तो 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। अभी यहाँ पे हम रख देते हैं 8/12 माइनस 9/12, तो अभी ये कौन सा बड़ा हुआ, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, 12 12, हमें सिर्फ ऊपर का न्यूमिनेटर देखना है। 8 और 9 दोनों में से कौन बड़ा है, 9, तो यहाँ पे आएगा लेस देन। इसी हिसाब से ये जो बाकी के हैं, बाकी के 9 है टोटल, उसमें से मैंने आपको एक करवाया, तो बाकी के जो 8 है वो आपको इसी तरह से एलसीएम निकाल के कंप्लीट करने हैं। फिर हम आगे का करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। ये सब जो आपको ये जो पूरी मेथड है वो आपको अपनी रफ बुक में करनी है। रफ बुक में करके फिर आपको यहाँ पे ओनली साइन ही रखनी है, कौन सा सिंबल आता है वही, बाकी यहाँ पे आपको मेथड नहीं दिखानी है, मेथड आपको आपकी नोटबुक में ही करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। यहाँ पे देखिए 3/8 एंड 5/6, तो ये तो इजी है, तो ये मैं नहीं सिखाती हूँ, जो हार्ड वाला है वही मैं आपको एक सिखाती हूँ। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए 4th नंबर का है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। 4th नंबर का है 2/9 प्लस 5/12, 2/9 एंड 5/12। तो यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी करना हो, प्लस या माइनस, हमें एलसीएम निकालना कंपलसरी है, और एलसीएम आप लोगों ने 6th में सीखे हैं। यहाँ पे 9 एंड 12, तो यहाँ पे देखिए 2 इवन नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का पार्ट चलेगा। 2 के टेबल में 9 नहीं आते हैं, सो 9 का 9 ऐसे रहेगा, और 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आते हैं, तो 2 6 जा, यहाँ पे 2 वापस से आएगा, 9 एंड 2 3 ज़ा 6। अभी यहाँ पे दोनों ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे 3 का यूज़ करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 एंड 1, यहाँ पे 1 आ गया, सो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे हमें इस सब का मल्टीप्लाई करना है, 2/3/3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। कितना आया आंसर, 36। अभी यहाँ पे रखेंगे हम फर्स्ट वन जो है वो 2/9, तो 2/9 मतलब 9 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 36 आएगा। 9 को हम करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे आएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 9 4 ज़ा 36। अभी सेकंड वन है 5/12,
12 को हम कितने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर आएगा। 12 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर आएगा। अभी यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 एंड 12 3 ज़ा 36। तो ये हमारा नई डिजिट जो है वो आ गई। तो यहाँ पे 2/9 की जगह कौन सी डिजिट आई? 8/36 एंड 5/12 की जगह पे कौन सी नई डिजिट आई? तो 15/36। अभी यहाँ पे देखिए डेनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हमें जो न्यूमिनेटर है उसको एक साथ रख देना है और डेनोमिनेटर एक ही लिखना है। ओके, न्यूमिनेटर दोनों को साथ में करने हैं या डेनोमिनेटर एक ही रखना है। अभी 15 + 8 कितने होंगे? 23 एंड डेनोमिनेटर कितना है? 36। तो ये हमारा 4 नंबर का सम कंप्लीट हो गया। पता चला, ये हमारा 4 नंबर का सम है। इसका आंसर आया 23/36। अभी हम एक और करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो 8th वन है वो भी थोड़ा हार्ड है, तो वो भी मैं आपको एक सिखा देती हूँ। 8th वन तो उसकी डिजिट है 2 इंटीग्रल्स 5/12 प्लस 3 इंटीग्रल्स 4/15। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर और इंटीग्रल्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेनोमिनेटर और इंटीग्रल्स का हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 12 2 ज़ा 24 और यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा। 24 + 5 आएगा आंसर 29 और जो यहाँ पे डेनोमिनेटर है वही रहेगा 12। यहाँ पे आएगा प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे इंटीग्रल्स और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। 15 3 ज़ा 45 + 4 49 और डेनोमिनेटर सेम रहेगा, 15 है तो 15। अभी यहाँ पे हमें 12 और 15 का एलसीएम करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 2 6 ज़ा 12, 15 का 15, 2 3 ज़ा 6 और 15 का 15। यहाँ पे आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 का 5, 1 का 1। अभी यहाँ पे हम नीचे उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/2/3/5। तो क्या आंसर आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 16। अभी हमें यहाँ पे फिर से डेनोमिनेटर सेम बनाना है। एलसीएम निकलने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? उसका डेनोमिनेटर हमें सेम पोजीशन में लाना होता है। तो अभी 12 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 60 आएगा। तो 12 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को हमें ऊपर नीचे दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 12 5 ज़ा 16 एंड 29 5 ज़ा। तो यहाँ पे देखिए 5 9 ज़ा 45, 5 और यहाँ पे कैरी चढ़ेगी 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 + 4 14। ओके, फिर नेक्स्ट 49 एंड 15। तो यहाँ पे 15 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 60 आएगा। तो 4 क्योंकि 15 4 ज़ा 16। फिर यहाँ पे 4 9 ज़ा 63, तो 63 का 6 कैरी चढ़ेगी 3, 4 4 ज़ा 16 और 16 + 3 19। तो यहाँ पे आया 196 अबव 60। तो हम यहाँ पे अभी दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। 145/60 + 196/60। तो अभी हमें यहाँ पे इन दोनों का प्लस करना है। डेनोमिनेटर अभी सेम है तो हमें न्यूमिनेटर का प्लस करना है। 145 + 196, 5 + 6 11, 9 + 4 13, 13 + 1 14, कैरी चढ़ेगी 1 1 1 1 3। यहाँ पे आएगा 341/60। अभी यहाँ पे इसका न्यूमिनेटर जो है वो डेनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब ये अभी हमारा आंसर सही नहीं है। अभी हमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा। 341 / 60। अभी हमें 60 का टेबल नहीं आता है तो हमें 6 का बोलना है। किसका बोलना है? 6 का। तो यहाँ पे 6 6 ज़ा 36 बड़े हो जाते हैं। सो हमें 6 5 ज़ा
30, मतलब यहाँ पे एक 0 60 का लगाना है, तो 60 5 जा 300 का पार्ट चलेगा। 1 में से 0 जाएगा 1, 4 में से 0 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0। अभी यहाँ पे हमारा डेनोमिनेटर कितना था 60, तो सेम डेनोमिनेटर यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर जाएगा 41, और यहाँ पे जो हमने पार्ट चलाया है डिवाइडर वो आएगा इंटीग्रल में। तो इसका आंसर क्या है अभी डिवाइड करने के बाद 5 इंटीग्रल 41/60 पता चला। अभी इसी हिसाब से आपको ये सभी सम कंप्लीट करने हैं प्लस के। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। तो इसमें सेम है लेकिन माइनस के हैं, तो हम चलिए एक माइनस का सम्स भी कर लेते हैं। ये तो सब इजी है, मैं आपको एक लास्ट वाला जो है वही आपको एग्जांपल में करवाती हूँ। क्या है लास्ट वन, 8 - 6 इंटीग्रल्स 3/10। तो यहाँ पे 8 जो है उसको हमें ऐसे ही रखना है, और यहाँ पे ये जो इंटीग्रल्स वाला है मिक्स में है, उसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 6 जा 60, 60 + 3 63/10। तो यहाँ पे एक ही डेनोमिनेटर है 10, तो यहाँ पे एलसीएम खुद ब खुद 10 ही आएगा, हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 8 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो हमें यहाँ पे इसकी जगह पे 10 लेके आना है। तो 1 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो 1 को हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 10 8 जा 80 एंड 10 1 जा 10। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा है वो रेडी ही है 63/10। तो 80 में से हमें 63 माइनस करने हैं। डेनोमिनेटर सभी का सेम ही है। अभी 18 में से 60 जाएंगे तो कितने आएंगे, 0 में से 3 नहीं जाता है, सो हमें यहाँ पे कट करना है। बोरिंग सम्स, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 एंड 7 में से 6 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पे आंसर आएगा 17/10। देखा आपने। फिर यहाँ पे वही सेम है कि न्यूमिनेटर बड़ा है डेनोमिनेटर छोटा है, तो हमें यहाँ पे इसका डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 70 अंदर 10 बाहर, 10 2 जा 20 पार्ट बड़ा हो जाएगा। हमें यहाँ पे 10 1 जा 10 का ही पार्ट लेना है। 7 में से 0 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम रहेगा, 7 जाएगा ऊपर और 1 आएगा साइड में। 1 इंटीग्रल 7/10 पता चला अभी आपको। तो इसी हिसाब से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन नंबर 8 के माइनस के सम्स कंप्लीट करने हैं। अभी हम करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फ्रॉम। तो अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको एक सिखाती हूँ, तो जो सबसे लेंथी है वही मैं आपको सिखाती हूँ। तो ये जो 8th वाला है वही सबसे लेंथी है, तो वही मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो 8th वन है क्वेश्चन नंबर 9 का 8th वन, क्वेश्चन नंबर 9 का 8th वन। तो 3 इंटीग्रल्स 1/11 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटीग्रल्स 5/17। तो सबसे पहले मिक्स में है तो हमें सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 11 3 जा 33, 33 + 1 34/11 मल्टीप्लाई बाय 17 1 जा 17 एंड 17 + 5 22/17। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हमें एलसीएम नहीं करना है। एलसीएम ओनली सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन में करना होता है। प्लस और माइनस के सम्स होते हैं उसी में हमें एलसीएम करना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हमें एलसीएम नहीं करना है। तो अभी 11 के टेबल में 22 कहाँ आते हैं, 11 2 जा 22। तो यहाँ पे हम 11 को कट करेंगे और यहाँ पे हम 22 की जगह 2 रखेंगे। सेम वे यहाँ पे हम 17 के टेबल में 34 आते हैं, तो 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34। यहाँ पे अभी देखिए डेनोमिनेटर में दोनों कट हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, और ऊपर है ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर आएगा 2 2 जा 4। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 9 के भी सभी कट करने हैं। इसमें आपको कहीं पे भी एलसीएम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में आपको एलसीएम करने पड़ेंगे।
अभी हम आगे का सम्स देखेंगे डिवाइडेशन में। तो डिवाइडेशन में भी चलिए हम एक सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की डिजिट देखते हैं। 2 इंटीग्रल्स 13/16 डिवाइडेड बाय 27/32। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई मिक्स में से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अभी आ गया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, 16 2 32, 32 + 13। तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। 32 + 13, 2 + 3 5, 3 + 1 4। तो आंसर आएगा 45/16। डिवाइड का डिवाइड, और यहाँ पे है रेडी, ये सिंपल 27/32। अभी यहाँ पे आप खास ध्यान देना, नोटिस करने की बात यही है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमें ऐसे का ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड की सिंबल है उसके बाद में ही हमें कुछ चेंजेस करने हैं। डिवाइड के पहले के जो है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो हमें ऐसे ही लिखना है। अभी यहाँ पे जो डिवाइड की सिंबल है उसकी जगह हमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। और यहाँ के जो डिवाइड के बाद वाली डिजिट है उसको हमें पलटा देना है। जैसे कि ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर है वो डेनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 27/32 है, तो यहाँ पे पलटा देना है तो 32 ऊपर जाएगा एंड 27 नीचे आएगा। पता चला ना, इसको हमने उल्टा दिया है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं 16 के टेबल में 32 कहाँ पे आते हैं, तो 16 2 32। अब ये 16 का कंप्लीट, यहाँ पे अभी 45 एंड 27 है, तो यहाँ पे 9 5 45 एंड यहाँ पे आएगा 9 3 27। तो यहाँ पे 9 9 हम कट कर देंगे। तो अभी ऊपर क्या बचा? 5 एंड 2 और नीचे बचा है 3। तो 5 2 10, नीचे है ओनली 3। तो यहाँ पे फिर से देखिए, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा तो आएगा 1। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा 3। तो 3 इंटीग्रल्स 1/3 इसका आंसर आ गया। अभी आपको पता चला। तो इसी हिसाब से आपको आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करने हैं। कहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपको आज कंप्लीट करने हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये होमवर्क कंप्लीट करके आपको शाम तक इसकी फ़ोटो मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।